हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे के स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में टॉप 15 प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे जो कि इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, और मैं क्वेश्चन के साथ आपको आंसर बताएंगे कि आपने जो भी प्रोजेक्ट रिज्यूमे में लिखा है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और उस क्वेश्चन को कैसे आप रिप्लाई दे सकते हो, कैसे रिप्लाई देना है आपको, वो भी मैं इस पूरे वीडियो में बताएंगे और कलरफुल पीडीएफ के साथ बताएंगे। इसमें आपको इस पूरे पीडीएफ में आपको क्वेश्चन के साथ साथ अपने तरीके से, जैसे एक यूजर सोचता है उस तरीके से मैंने लिखा हुआ है अपने आंसर को भी बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ये पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन पे जाना, गिटहब का लिंक मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना आप लोग। ये वीडियो यार मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से कि भैया प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो लेके आओ। तो मैं अभी ऑफिस में लंच डाला हूँ कि मैं लंच पे हूँ और मैं आप लोग के लिए इस पीडीएफ को बनाया और जाके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके लिए यार एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अभी मैंने देखा एक कमेंट आया था, भैया पाइथन पे लेके आओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पाइथन पे बाकी है, जावा पे बाकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाकी है, और साथ ही साथ बाकी है जो मेरी कंप्यूटर नेटवर्क पे बाकी है। मेरे पास पेन नहीं है पढ़ाने के लिए टैबलेट, तो मैं अपने से मतलब ये कर्सर से ही आपको दिखाऊंगा क्योंकि ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है, राइट। आ जाओ अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप लोग प्रोजेक्ट कुछ भी मेंशन किए हो फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए। पहले बात, इंटरव्यू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। आपने 2 प्रोजेक्ट लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पहले प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना। मिनिमम रेज्यूमे में 2 प्रोजेक्ट चाहिए। कितना चाहिए? 2 प्रोजेक्ट एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। तो यार बेस्ट जो आंसर होता है, याद रख लो कि 1 मिनट से अधिक मत एक्सप्लेन करना। 1 मिनट रूल मैंने लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट को, पर प्रोजेक्ट को 1 मिनट देना। वो बस आपका प्रोजेक्ट जानना चाहता है क्या है, क्या क्या यूज किया है, क्या करता है, बस इतना ही। देखो मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। देखो, प्रोजेक्ट का नाम बताना, ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना क्या है, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज किए हो, तुम्हारा रोल क्या था, उसका आउटकम क्या था। ये 1 मिनट रूल, दिस इज कॉल्ड 1 मिनट रूल, इसको याद रख लो, यही बताना। जैसे एक मैंने अपने तरीके से लिखा है कि आपको इंटरव्यू में ऐसे बोल सकते हो कि माई प्रोजेक्ट नेम इज ऑनलाइन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, द प्रोजेक्ट वॉज मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनुअली, आई यूज जावा, MySQL, HTML। तो बोलेगा कि अब इंटरव्यू पूछ सकते हैं जावा क्यों यूज किया, मतलब MySQL क्यों यूज किया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, फ्रंट एंड के लिए आई यूज जावा, बैक एंड के लिए आई यूज जावा, फ्रंट एंड के लिए HTML, बैक एंड के लिए जावा, और फॉर डेटाबेस के लिए आई यूज MySQL। इस तरीके से आप बोल सकते हो। उसके बाद माई रोल वॉज, अगर ये पूछेगा टीम प्रोजेक्ट था कि सिंगल कंट्रीब्यूटर थे, अब जो थे वो बताना। अगर टीम कंट्रीब्यूट है तो बताओ टीम में आपका क्या योगदान था, आपने क्या किया था। अगर इंडिविजुअल है तो आपने सब कुछ टेक ओवर किया था। जैसे यहाँ पे देखो, माई रोल वॉज बैक एंड डेवलपमेंट, मतलब फ्रंट एंड कोई और बंदा कर रहा था, डेटाबेस डिजाइन कोई और कर रहा था। इन्होंने मैंने लिखा है माय रोल वाज बैक एंड डेवलपमेंट एंड डेटाबेस डिजाइन, हिज सिस्टम रिड्यूस मैनुअली वर्क एंड इंप्रूव डेटा एक्यूरेसी। देखो ये सब जो वर्ड है ना, जैसे देखो यहाँ पे रिड्यूस, इंप्रूव किया अकरेंसी को, ठीक है। तो इस तरीके का वर्ड यूज करोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मैंने ये भी एक टिप्स दिया है कि ब्रो नेवर एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट मोर देन 1 मिनट अनलेस इंटरव्यूअर अगर पूछेगा। नहीं तो पहले अगर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया तो आप 1 मिनट के अंदर ही करना। उसके बाद इन डीप में वो पूछेगा तभी आगे बढ़ना, जैसे कि ये क्यों यूज किया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये सारा कुछ। राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज किया। अब ये नहीं बोल सकते कि सर मैं ढूंढ रहा था मुझे कुछ नहीं मिला तो ये, भाई बहुत गलत इंपैक्ट पड़ेगा। इसका एक इंपैक्टफुल आंसर देना जैसा मैंने लिखा है। देखो, आई चूज दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड हेल्प मी अंडरस्टैंड बैक एंड लॉजिक, डेटाबेस हैंडलिंग एंड एप्लीकेशन फ्लो। दैट इज द राइट आंसर। आप लोग इसको एक बार पढ़ जरूर लेना पीडीएफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज योर एग्जैक्ट रोल इन योर प्रोजेक्ट। आप ये मत बोलना भाई, देखो मैंने लिखा है रॉन्ग आंसर क्या है, आई डिड एवरीथिंग। ये मत बोलना आई डिड एवरीथिंग, रॉन्ग आंसर है। सिंपल से बोलना, आई मेनली वर्क ऑन बैक एंड लॉजिक, रोट एसक्यूएल क्वेरीज एंड इंटीग्रेट फ्रंट एंड विथ बैक एंड, आई ऑल्सो हेल्प्ड इन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। इसका मतलब देखो, आई डिड एवरीथिंग से बोलने से बेटर है इसमें भी आई डिड एवरीथिंग ही हुआ है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करके मैंने बोला। जैसे आई मेनली वर्क ऑन अ बैकएंड भी हो गया, रोट एसक्यूएल क्वेरी, बैकएंड भी कर लिया, डेटाबेस भी कर लिया, इंटीग्रेट फ्रंट एंड विथ बैकएंड, दोनों को मतलब आपने फ्रंट एंड भी किया, बैकएंड भी किया, उसको इंटीग्रेट भी आपने किया, और टेस्ट भी आपने किया, डिबग भी आपने किया। तो इस एक प्रोजेक्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर ही आपने ही किया। तो इस तरीके से आंसर जरूर देना।
अब देखो एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, इंटरव्यूअर चाहता है जानना कि तुम क्या किए, नॉट फॉर टीम। तो वो तुम इंटरव्यू दे रहे हो ना, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था, तुमने क्या किया प्रोजेक्ट में, वो जानना चाहता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट टेक्नोलॉजी डिड यू यूज एंड वाई। जैसे आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे, प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे थे, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया था और क्यों यूज किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे अगर मैंने नोड जेएस यूज किया बैकएंड के लिए, आप बोल दोगे कि आई यूज नोड जेएस फॉर बैकएंड, तो इंटरव्यूअर पूछेगा क्यों जावा क्यों नहीं यूज किया, क्या प्रॉब्लम थी जावा यूज करने पे। अगर आपने मोंगोडीबी डेटाबेस यूज किया है तो माई एसक्यूएल क्यों नहीं यूज किया, इन दोनों में क्यों, मतलब माई एसक्यूएल ही क्यों नहीं यूज किया, आप मोंगोडीबी क्यों यूज किया, इंस्टेड कोई रीजन था मोंगोडीबी चूज करने का। आप बोलोगे नहीं मतलब ज्यादा सही लग रहा था मुझे, ऐसा नहीं भाई, एक लॉजिकल टर्म्स में देना। देखो जैसे आई यूज जावा बिकॉज इट इज अ प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट है एंड वाइडली यूज एंड इंटरप्राइजिंग एप्लीकेशन। माई एसक्यूएल वॉज यूज टू स्ट्रक्चर डेटा स्टोरेज एंड एचटीएमएल एंड सीएसएस फॉर फ्रंट एंड। ये है ऑलवेज ऐड वाई, हमेशा ऐड करो भाई कि वाई, मतलब जैसे अपने प्रोजेक्ट में याद करो वाई ऐड किया, मतलब क्यों ऐड किया था आपने, हमने क्यों बैकएंड चूज किया, हमने क्यों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड किया, तो इसलिए नॉट व्हाट, क्या, ऐसा मत यूज करो ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सप्लेन द डेटाबेस डिजाइन इन योर प्रोजेक्ट। जैसे वो बोलेगा कि आपने एक डेटाबेस डिजाइन बताओ अपने प्रोजेक्ट में जो यूज किया। सिंपल सा आप बता सकते हो, आई डिजाइन अ टेबल बेस्ड ऑन एंटिटीज लाइक एडमिन, यूजर, रिकॉर्ड्स। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप अपने तरीके से, आपका प्रोजेक्ट कुछ और होगा तो अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देना, राइट। एंड प्राइमरी की वेयर यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफायर एंड फॉरेन की फॉर रिलेशनशिप टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज किए थे। इवन बेसिक एक्सप्लेनेशन इज एनफ, अगर इसको बेसिक से एक्सप्लेन कर दोगे तो भी बहुत ही एनफ होती है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन ए प्रोजेक्ट। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको यार पिक पॉइंट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने जब प्रोजेक्ट कर रहे थे, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आपने कोई चैलेंजेस फेस किए थे, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे। आप सिंपल मत बोलना कि हाँ मुझे बैकएंड नहीं आता, मैंने बैकएंड सीखा, ये किया, तो ये सब भी बोल सकते हो। और ये मत बोलना कि नहीं नहीं कुछ नहीं किया था। भाई आप एक रीजन निकाल लो, ये सब या जितने क्वेश्चन इसको रट लो, समझ लो आप लोग। ठीक है, वन चैलेंजेस आई वाज हैंडलिंग डुप्लीकेट डेटा एंड वैलिडेटिंग यूजर इनपुट। ये टेक्निकल टर्म्स में होती है। अब ये मत बोलो कि हाँ मेरे को जावा नहीं आती थी तो मैंने जावा सीखा, तो ये चैलेंजेस थी। तो भाई सिंपल से इंटरव्यूअर आपसे बोल देगा कि जब आपको जावा नहीं आती थी तो जावा ही क्यों चूज किया उस प्रोजेक्ट के लिए, नोड में भी कर सकते थे, आप बोलोगे नोड भी नहीं आती थी, तो एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ ये आंसर दो आप, वन चैलेंजेस वाज हैंडलिंग डुप्लीकेट डेटा एंड वैलिडेट यूजर इनपुट। I solved this by applying constraint in a database and adding validation logic in a code। इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो इंटरव्यूअर लव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टोरीज, जितने स्टोरी बेस्ड चीजें बताओगे, टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। हाउ डिड यू हैंडल एरर और डीबगिंग। आप अपने प्रॉब्लम जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसमें एरर हैंडल कैसे किए या फिर किसी चीज को डीबग कैसे किए। देखो आई यूज कंसोल लॉग्स, चेक एरर मैसेजेस एंड टेस्टेड डिफरेंट सिनेरियोस लाइक बेस केस के लिए किया, कॉर्नर केस के लिए किया, टेस्ट केसेस लिखे सारे। इस तरीके से जितने भी मॉड्यूल थे उनके मॉड्यूल के टेस्ट केसेस लिख के मैंने चेंज किए थे। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी हर एक रिक्वायरमेंट की टेस्ट केसेस मैंने लिखा था कि और पॉसिबल टेस्ट केसेस की क्या क्या हो सकती थी बैक एंड सिनेरियो फ्रंट एंड सिनेरियो के साथ, ठीक है। एंड आई ऑल्सो रिफर टू डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑनलाइन रिसोर्स व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी मैंने प्रीफर किया था कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी किया था और ऑनलाइन रिसोर्स का भी किया था। बता देना अगर पूछेगा कि कौन कौन सा, वैसे इतना डीप में पूछेगा नहीं आपसे। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ इज योर प्रोजेक्ट यूजफुल इन रियल लाइफ में। सिंपल से देखो उसका मतलब ये होता है पूछने का कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया क्या उसका यूजफुल है रियल लाइफ में आपके प्रोजेक्ट का। तो आप हमेशा बोलो नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमेशा देखो क्या किस टाइप के आंसर देना वो देखो। दिस प्रोजेक्ट कैन बी यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज डेटा एफिशिएंसी। जैसे आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो अब जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो किसी चीज को देख के बना रहे हो ना। हॉस्पिटल में मैनेजमेंट देखा, 20 रूम है, ये रूम में ऑपरेशन होगा, ये रूम में ये डॉक्टर बैठेगा, उस रूम में, तो उस तरीके को रियल लाइफ उसमें बोल देना। ऐसे रियल लाइफ के साथ हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसका रियल लाइफ में यूज है। जैसे यहाँ पे देखो, यूज बाय ऑर्गेनाइजिंग टू मैनेज डेटा एफिशिएंसी, रिड्यूस करेगा मैनुअल एफर्ट को एंड इंप्रूव करेगा अकरेंसी को, ठीक है। इफ यू हैड मोर टाइम व्हाट इंप्रूवमेंट वुड यू मेक। अगर बोल रहा है कि तुम्हारे पास और टाइम होता तुम अपने प्रोजेक्ट में क्या इंप्रूवमेंट करते, तो आप कुछ ऐसा पॉइंट रख के जाओ। देखो रियल प्रोजेक्ट मैटर नहीं कर रहा, आप उसमें ना ये चीजें देख लो कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है। कौन सा वो बोलेगा शो करो अपने प्रोजेक्ट रन करा के दिखो, ऐसा नहीं बोलेगा, इतना टाइम नहीं होगा उसके पास। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम होता तुम और क्या क्या चीजें इसमें ऐड करते, क्या इंप्रूव करते। देखो
आई वुड इम्प्रूव सिक्योरिटी, ऐड रोल बेस एसेस, ऑप्टिमाइज डेटाबेस क्वेरी एंड इन्हांस द यूआई। ये सारा कुछ बड़ा परफेक्ट आंसर है। सोच लर्निंग माइंडसेट, मतलब एक सीखने के तरीके से उसको बताओ कि मैं अभी और सीखूंगा तो और इसको इम्प्रूव करूंगा, मतलब कि ये चीज़ें मैंने सीखी हुई अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर देता, बट मेरे पास टाइम नहीं था, कंप्लीट हो गई थी मेरी सेमेस्टर, ये वो ऐसा करके, राइट। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट के दौरान आपने क्या लर्न किया था। आप सिंपल से लोग टेक स्टैक को बोलेंगे कि मैं ये फ्रंट एंड सीखा, बैक एंड सीखा, एक राइट, ठीक है, उसमें क्या सीखा वो भी पूछ सकता है। जैसे आई लर्न हाउ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आर बिल्ड, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है। हाउ फ्रंट एंड एंड बैक एंड कम्युनिकेट ईच अदर, नॉट फॉर कि फ्रंट एंड कैसे वर्क करता है और बैक एंड कैसे, फ्रंट एंड के लिए नोड जेएस सिखाइए, ऐसे नहीं। क्योंकि आपने जब डिसाइड कर रहे थे तो आप पहले चूज कर लिए कि मुझे नोड जेएस आती है इसलिए मैं नोड जेएस चूज करेंगे, तो ये मत बोलना कि मैंने नोड जेएस सीखा वहां पे ये वो। तो यहाँ पे देखो क्या क्या सीखा, सेम चीज हो रहा है। देखो हाउ फ्रंट एंड एंड बैक एंड कम्युनिकेट ईच अदर, यहाँ पे देखो इफेक्टिवली हम इशू को कैसे डिबग कर पाएंगे, ये सारा कुछ मैंने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिड यू वर्क अलोन और टीममेट। मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे। आई वर्क इन अ टीममेट but I was responsible for my assigning module and coordinate with a teammate with when needed, okay। ऐसा आंसर देना कि मतलब आप टीम के लीडर थे। मैंने फ्रंट एंड भी किया था और मतलब मोस्टली मेजरली अपना बताना, मेरा बैक एंड था, डेटाबेस पे काम था, लेकिन मेरे को फ्रंट एंड भी आई थी, लेकिन टीम प्रोजेक्ट था तो मैंने फ्रंट एंड किसी और को दे दिया था करने के लिए। लेकिन वो कभी भी कोई इशू एनकाउंटर हो रही थी तो मैं जा रहा था टीममेट के पास, और उनकी जब भी उनकी नीड, मतलब मेरी नीड हो रही थी, मैं उनकी हेल्प कर रहा था ताकि अलग अच्छा इंपैक्ट पड़े कि आपने टीम बिल्ड किया था। कैन यू एक्सप्लेन वन फीचर इन डिटेल, एक फीचर बता देना, कुछ भी जो भी फीचर हो। जैसे वन फीचर वाज अंडर, यहाँ पे देखो यूजर ऑथेंटिकेशन के बारे में एक फीचर बता देना, या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट में है। जैसे इज वैलिडेट, यहाँ पे क्रेडेंशियल को चेक देम अगेंस्ट डेटाबेस एंड अलाउ एक्सेस बेस्ड ऑन रोल, मतलब एक फीचर बता देना कि जैसे कोई अननोन पर्सन उसको रजिस्टर नहीं कर पाएगा, कोई कॉलेज के बाहर का स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट में रजिस्टर, उसका ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने जो डोमेन यूज किया है वो @lpu.com से हो, @lpu.com, मतलब जो भी हो ऐसी, जैसे एक ऑथेंटिकेशन या फिर एक फीचर को एक्सप्लेन उससे कर देना, ठीक है। अब वो पूछ सकता है आपका एक हाई लेवल डिजाइन आप ड्रॉ कर सकते हो अपने डेटा फ्लो का, कैसे आपका प्रोजेक्ट वर्क करता है, तो आप उसमें बता देना कि ये मेरा ऐप है, यहाँ से रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, सर्वर कॉल करता है बैकएंड को, बैकएंड में डेटा फेच करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस होता है, इस डेटाबेस से फेच करके फिर भेजता है, ऐसे दिखा देना आपको एक बना के। जैसे मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ है, जैसे यूजर इनपुट लेता है, फ्रंट एंड पे जाता है, फिर वहां से बैकएंड लॉजिक पे जाता है, बैकएंड क्या करता है, डेटाबेस के पास भेजता है, डेटाबेस रिस्पॉन्स बैक करता है किसको, फिर अगेन यहाँ से बैक करके वापस से यूजर के पास रहता है। एक ऐसे लॉजिकल बताओगे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखो यार, सिंपल फ्लो एक्सप्लेन करना और कॉन्फिडेंस के साथ करना, टूट के नहीं, यूजर कहेगा फिर आई थिंक बैकएंड पे जाएगा, आई थिंक नहीं भाई, एकदम क्लियर कट में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। व्हाट विल यू डू इफ योर प्रोजेक्ट फेल्स इन प्रोडक्शन, बोल रहा है देखो आपका प्रोजेक्ट लाइव है, ठीक है, प्रोडक्शन में कुछ फेल हो गया तो आप उस समय क्या करोगे। सिंपल से वो पूछना चाह रहा है कि क्योंकि वो आपकी अपनी कंपनी में ले जाकर काम कराएगा, अगर कोई इशू आएगा तो आप सोच पा रहे हो कि नहीं इशू को, वो देखने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, आई वुड फर्स्ट चेक द लॉग्स, चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इशू, रोल बैक इफ नीडेड होगा तो रोल बैक कर देंगे, ठीक है। रोल बैक मतलब क्या होता है कि जैसे हम उसको रिवर्ट कर देंगे, फिर चेक करेंगे क्या ऐसा तो नहीं इसके पहले वाले इशू आ रहे थे या फिर ये मेरे चेंजेस की वजह से इनकाउंटर हो रहे थे। एंड देन अप्लाई अ फिक्स आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग, एंड देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, देखेंगे वो फिक्स हो गया तो अगेन उसको फिर हम वहाँ पे मतलब प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर देंगे, काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इज योर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दिस जॉब। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने जो काम किया है प्रोजेक्ट पे वो आप शो करो कि मेरे कंपनी में कॉग्निजेंट में बड़ा हेल्प करेगा, कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। तो सिंपल सा आप बोल सकते हो कि माई प्रोजेक्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड कोर कंसेप्ट लाइक डेटाबेसेस, बैकएंड लॉजिक, डीबगिंग विच आर डायरेक्टली यूजफुल फॉर एट दिस रोल एट कॉग्निजेंट। अब देखो लोग क्या सोचते हैं कि मैंने यार हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, बट कॉग्निजेंट में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का क्या काम था। लेकिन इंटरनली जो इम्पैक्ट होती है ना, इंटरनली जो पूछने की कोशिश करता है वो पूछने की कोशिश करता है आपने जो चीजें सीखा इस प्रोजेक्ट में बनाने के लिए, बनाते समय जो जो इशू इनकाउंटर किया है उससे मेरा क्या हेल्प होगा। जैसे यहाँ पे देखो सिंपल से बताना
कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड किया, कोर कंसेप्ट पे किया, डेटाबेस पे किया जो कि कॉग्निजेंट में यूज़ होगा, बैकएंड में आपको यूज़ होगा, डिबगिंग भी करना मुझे आ गया, और मतलब कई सारे ऐसी चीज़ें बता देना जो इम्पैक्ट पड़े कॉग्निजेंट ना, फिर रियल लाइफ प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये रहा यार 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा इस प्रोजेक्ट को, सॉरी इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे पाइथन के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार टच में रहिएगा, मैं बहुत अपडेट लेके आऊँगा। तो यार ऑफिस में मैं आप लोग के लिए यार ब्रेक डाल के वीडियो बना रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।